अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आखिरकार ड्रामा सीरियल तमन्ना का आज इख्तिताम हो ही गया, जिसमें देखा सबने अपना मकाफाते अमल। हर अच्छे को अपनी अच्छाई का नतीजा मिला और हर बुरे को अपनी बुराई का। एमन किडनैप होने के बाद बिलाल से इल्तिजा करती रही, बिलाल तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, फिर अब कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत। और आखिर बिलाल दौलत की लालच में आकर एमन से मौजत करते हुए उसे गोली मार देता है और ऐन उसी वक्त मौके वारदात पे आकर पुलिस बिलाल को पकड़ लेती है। तो दूसरी जानिब हारून, जो कि कई माह गुजर जाने के बाद भी तमन्ना को ढूंढ रहा है। फिर एक दिन हारून के दोस्त ने बाहर तमन्ना को किसी गाड़ी में जाते हुए देखा, तो वो तमन्ना का पीछा करके उसके रहने की जगह को देख लेता है। और यहाँ दानिया, जिसने कई माह इस अजियत में गुजारा कि हारून तमन्ना के जाने का कसूरवार उसे समझता है, और इन्हीं परेशानियों के सबब उसके बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। यूं बेटे की पैदाइश पर हारून खुश तो था, मगर तमन्ना का पता लगते ही वो फौरन तमन्ना के पास आया। तमन्ना हारून से मुलाकात करने के बाद उससे वादा लेती है कि वो दानिया का ख्याल रखेगा। और अब इस सब के बाद उमर दानिया को बताता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तमन्ना को आज़ाद करके यहाँ से इटली चला जाऊंगा। और इसी तरह एक के बाद एक सभी अपना मकाफाती अमल देखते गए। एमन के वालिद अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हैं। वो तमन्ना के पास आकर अपने किए की माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी एमन को हमेशा के लिए खो चुका हूँ। और इसी तरह व्यूअर्स, अस्पताल में पड़ी दाने की पुरजोर इसरार पर तमन्ना को हारून उसके पास लेकर आया। तभी वो हारून के सामने अपनी तमाम गलतियों की तमन्ना से माफी मांगती है कि किस तरह से एमन और मैंने तमन्ना और आपको जुदा करने की कोशिश की, मगर किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता और तमन्ना पर हमने गलत इल्जाम लगाया था। इस सब के बाद वो हारून से वादा लेती है कि मेरे जाने के बाद आप तमन्ना को अपना लेंगे, क्योंकि मेरे बाद यही हमारे बच्चे को माँ का प्यार देगी। वो तमन्ना से भी वादा लेती है और फिर कुछ ही देर बाद वो मौत की आगोश में सो गई। और इसके बाद आखिरकार तमन्ना और हारून एक हो ही गए। मगर व्यूअर्स, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तमन्ना को उसकी अच्छाई और सब्र का इनाम इस तरह से मिला कि एक दिन एक शख्स उसे फाइल देकर चला गया। उसने फाइल खोलकर देखी तो वो सारे उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, जो शहरयार सदीकी ने उसे वापस कर दिए। और तमन्ना के नाम एक खत भी लिखा, जिसमें उसने अपना तारुफ भी कराया और ये फाइल लौटाने की वजह भी बताई। मेरे खानदान पर आपके वालिद के बेशुमार एहसानात हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि फयाज साहब की आप बेटी हैं और आपके अपने ही ये प्रॉपर्टी आपसे हड़पना चाहते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी जायदाद, आपका हक आपको वापस दिलाऊं। पर अफसोस मैं आपके बड़े मामू को नहीं बचा सका। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आपके किरदार, आपके इखलाक ने यह साबित कर दिया कि मौजी की बेटी होना कोई बुरी बात नहीं। असल चीज तो तरबियत है, जो आपके वालिदैन ने आपकी बहुत अच्छी की। आपके बेशुमार दुआओं में आपका भाई शहरयार सदीकी। व्यूअर, शहरयार को जिस कदर बुरा आदमी दिखाया गया था, उसने इस ड्रामे के दी एंड पर अच्छाई कर ही दी। हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। इंसान का खानदान नहीं, हसब नसब नहीं, बल्कि उसका किरदार ही उसे ऊंचा करता है। इसी तरह इस ड्रामे का बहुत ही खूबसूरत दी एंड हो ही गया। पर व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे का दी एंड कैसा लगा, इसके मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।